ऐसे में बिल्कुल साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में मानेसर में हिंसा की प्लानिंग बेनकाब हो गई है। व्हाट्सएप चैट से साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गैर श्रमिकों ने श्रमिकों को उकसाने का काम किया था। पुलिस ने 6 मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। कई राज्यों से जुड़े हुए आरोपी गुरुग्राम से पकड़े गए हैं। पेट्रोल बम से कंपनियों को चलाने की तैयारी उनकी थी। बाहरी लोगों की भूमिका ज्यादातर इसमें सामने आई है। पुलिस की अपील है कि बाहरी उकसावे में ना आए श्रमिक। पेट्रोल बम से कंपनियों को जलाने की तैयारी थी। पुलिस की अपील है, बाहरी उकसावे में आने की श्रमिकों को जरूरत नहीं है। देखिए, ये चैट हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैट से साजिश का खुलासा हो गया है। इस चैट के जरिए साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से चैट के जरिए वहां पर आगजनी की गई थी, हंगामा किया गया था। वहां पर सिर्फ श्रमिक नहीं थे जो हंगामा कर रहे थे, सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि बाहरी लोग थे जो कि उनको उकसा रहे थे। आपने हंगामे की तस्वीरें देखी थी, किस तरीके से श्रमिकों का हंगामा वहां पर चल रहा था। हड़ताल पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन लगातार कर रहे थे। प्रदर्शन की तस्वीरें एक के बाद एक सामने आई थी। आगजनी की तस्वीरें सामने, देखिए किस तरीके से ये चैट सामने आई है। इसमें जला दो, पेट्रोल बम डालो, बोतल लेकर आना, इस तरह की चैट सामने आई है। और देख, कंपनी के सामने आने की बातें कही जा रही है। इस चैट को पढ़ा जा सकता है और साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके की चैट है इसकी पीछे बड़ी प्लानिंग थी। तो 9 अप्रैल की ये पूरी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना थी, जिसमें कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके अलावा कुछ व्हीकल्स थे जो सरकारी व्हीकल्स थे, पुलिस के व्हीकल थे, जिनमें तोड़फोड़ की गई थी। काफ़ी पुलिसकर्मियों को उस पूरे घटनाक्रम में चोटें लगी थी। तो जैसा कि सरकार के द्वारा पहले ही श्रमिकों का वेतन बढ़ाने की जो डिक्लेरेशन थी वो की जा चुकी थी, परंतु उसके बावजूद 9 तारीख को ये पूरी की पूरी घटना हुई। तो इसमें कहीं ना कहीं आशंका थी पुलिस को कि किसी शरारती तत्वों के द्वारा लोगों को उकसा करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज 6 लोगों को इस केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये जो 6 लोग हैं, ये सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और इनमें से ज़्यादातर का यहाँ गुरुग्राम की किसी कंपनी के साथ में भी कोई संबंध नहीं है, ना ये कहीं गुरुग्राम की किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। पुलिस के द्वारा इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इस पूरे केस में की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, जितने भी इस पूरे मामले में जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो उनमें से कुछ लोगों के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप चैट जब पुलिस के द्वारा चेक की गई हैं तो उसमें काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। कुछ लोगों के द्वारा पब्लिक को उकसाया गया था कंपनियों में आगजनी करने के लिए, पेट्रोल बम की बोतलें डालने के लिए, और पुलिस के द्वारा इस मामले में एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल तक इन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, व्हाट्सएप चैट के जरिए तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ज्यादातर बाहरी लोगों की साजिश थी ये। देखिए, बिल्कुल, अगर जिस तरीके से ये पूरी अगर इस घटना को देखें तो 100% इसमें साजिश के तहत पूरी प्लानिंग रची जा रही थी। और जो व्हाट्सएप ग्रुप पुलिस को एक मिला है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में साफ तौर से ये जो शब्द लिखे हुए हैं, और उन शब्दों का अगर हम जिक्र करें तो काफी ऐसे उसमें शब्द हैं जो हिंसा को भड़काने के लिए लिखे गए हैं। जैसा कि सबसे पहले एक उसमें शब्द लिखा गया है कि मैनेजर रामवीर को मारना है, जो कि रिचा ग्लोबल एक कंपनी है, जिस कंपनी के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे बाहर, उसके मैनेजर को मारने की बात यहाँ पर की गई है। रामवीर को मारना है। दूसरा है कि आगे तो पुलिस वाले हैं, पीछे से जाओ और आग लगा दो। यानी पूरी प्लानिंग थी कि आगे पुलिस वाले हैं इसलिए कुछ होने नहीं देंगे, पीछे से जाकर के आग लगा दो। तीसरा एक मैसेज इसमें ये भी है, ठेके से बियर लेकर आओ और उसके बाद पेट्रोल भरकर आग लगा दो। यानी पूरी सोची समझी साजिश के तहत ग्रुप के जरिए दंगा फैलाने के लिए साजिश रची जा रही थी। और इसमें 6 लोग तो ऐसे पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जो कि जिनका किसी भी कंपनी से कोई संबंध नहीं है। यानी वो दंगा भड़काने के लिए मजदूरों को भड़का रहे थे और प्लानिंग रच रहे थे कि कैसे कैसे इस पूरे दंगे को उग्र करना है। हालांकि इसमें टोटल अब तक 61 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 61 में से 15 इसमें महिलाएं भी हैं, और जो 6 लोग कल गिरफ्तार किए थे ये मुख्य साजिशकर्ता थे जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं था। तो अब पुलिस और भी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
क्योंकि जिस तरीके से केवल जो मामला था मजदूरों की सैलरी बढ़ाने को लेकर के था, लेकिन सैलरी बढ़ाने के मामले में जो लाठीचार्ज हुआ या पथराव हुआ, आगजनी हुई, गाड़ियों में आग लगाई गई, इसके अलावा बाइक में आग लगाई गई, पुलिस पर भी पथराव किया गया, तो ये सब आखिर किस तरह से पूरी प्लानिंग को रचा गया, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस कर रही है। हालांकि जिस तरीके से मजदूरों को भड़काने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने जो पूरी प्लानिंग रखी थी, वो प्लानिंग बेनकाब जो है पुलिस ने कर दी, क्योंकि पुलिस ने समय रहते हुए लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के बाद बिल्कुल। और गुलशन, ये भी पता चलता है इस चैट से कि प्लानिंग अब की नहीं बल्कि काफी समय से चल रही होगी। देखिए, जब 9 अप्रैल की ये घटना है, जब ये पूरी जो है पूरा दंगा भड़काने का मामला चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो ये 6 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। 6 अप्रैल को एक होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन होंडा कंपनी के कर्मचारियों ने एक दिन प्रदर्शन किया था, 7 तारीख को उनकी सैलरी बढ़ा दी गई थी। उसके बाद जैसे ही और अन्य कंपनी के कर्मचारियों को ये पता लगा कि उनकी सैलरी बढ़ गई है, तो फिर एक एक करके लगभग 5 से 7 कंपनियां जो है मानेसर की ऐसी थी जहां पर 8 तारीख को जो है वो फिर दोबारा से प्रदर्शन शुरू हो गया था। 9 तारीख को गुड़गांव जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी थी और ये मजदूरों को कह दिया था कि हाँ, धारा 163 लागू है, 5 से ज्यादा व्यक्ति आप इकट्ठा नहीं हो सकते हो, इसलिए यदि आप इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मजदूर इस पूरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये लगातार कह रहे थे कि हमारी मांग मानी जाए, लेकिन जब उन्हें ये कहा गया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सरकार ने आपकी न्यूनतम राशि जो वेतन है वो बढ़ा दिया है, लेकिन वो सरकार का जो फैसला है वो उनको जानकारी नहीं थी कि इस सरकार के फैसले से क्या उनकी भी जो न्यूनतम राशि है वो बढ़ेगी। वो केवल अपनी कंपनी के जो सैलरी को लेकर के बात करते रहे। हालांकि काफी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी समझाया गया, पुलिस की तरफ से भी समझाया गया, लेकिन फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये चैट जो जानकारी मिली कि कैसे कैसे जो दंगा है वो भड़काना है, क्या ये सैलरी को बढ़ाने को लेकर दंगा था या फिर और भी बड़ी साजिश थी, ये अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। क्योंकि जब सैलरी किसी भी मजदूर की बढ़ गई है तो उसके बाद इतना बड़ा उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका इस पूरी जानकारी के। तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ व्हाट्सएप चैट के जरिए कि इस दंगे को भड़काने की कोशिश की गई थी। अब तक जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें बाहरी लोग भी शामिल हैं और बाहरी लोगों की ही ये पूरी प्लानिंग थी जो कि दंगे को भड़काया गया था। अब वक्त हो गया है सुर्खियों का। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी